नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। कॉफी पेन साथ में होगा आपके और बिल्कुल जोश के साथ आप लोग पढ़ने को रेडी होंगे। चलिए, आज आपके लिए कुछ जरूरी सूचनाएं लेकर आए हैं, उनको जरा समझिएगा। जरूरी सूचनाओं में पहली सूचना आपके लिए ये है कि लॉकडाउन के चलते अभी कुछ क्लियर नहीं है कि आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस कब से चलने वाली है। क्या बताया हमने? कुछ क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से चलने वाली हैं। देखिए, अब नई एडवाइजरी या गाइडलाइंस कब तक आती है, 15 जून के बाद कुछ डिसाइड होगा क्या होता है, कैसे होता है। और अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती भी हैं जुलाई से, तो उसके लिए हमें आप लोगों के लिए एक परमिशन लेटर लिखना पड़ेगा। क्या बोले? परमिशन लेटर लिखना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अपने बच्चों की लिस्ट देनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों की एक लिस्ट देनी पड़ेगी, जिन बच्चों के लिए हमको परमिशन लेना है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, जल्द ही 15 जून से स्टार्टिंग है हमारे रजिस्ट्रेशन की, तो जल्द ही अपना अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाएं। हाँ, फिर से कह रहा हूं, हमारी कोचिंग में 15 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। वो फिर किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों तो अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लें, क्योंकि जुलाई से क्लासेस उन्हीं को मिल सकेंगी जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। समझ पा रहे हैं ना आप हम क्या कह रहे हैं? इसलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें, वो फिर किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों। ध्यान दीजिएगा। और अगर लॉकडाउन की कंडीशन नहीं बदल रही है तो हमें ऑनलाइन ही क्लासेस चलानी पड़ेंगी। इसलिए आप तो जुड़े ही हैं और अपने सभी मित्रों को भी तुरंत जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़िए, ताकि किसी भी आपके मित्र को कोई प्रकार से नुकसान ना हो। और हम आपके लिए डेली इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था और एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। तो आज उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों को बेटा, दो बिंदु आवेश। 12 वाले विद्यार्थी हमारे और एक प्रोसेस एक्टिव रहे, बोर्ड एग्जाम आप लोगों का है, बिल्कुल रेडी रहिए। क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर से हम। क्वेश्चन क्या है आपका, समझिएगा। दो बिंदु आवेश QA का मतलब क्या है? बिंदु A पर एक आवेश रखा हुआ है, इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। मतलब एक बिंदु A है जिस पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, समझिएगा। तथा QB मतलब एक बिंदु B है, दूसरा है बिंदु B है जिस पर -3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम का आवेश यहां रखा हुआ है, -3 माइक्रोकूलम का आवेश यहां रखा हुआ है। जो कि अब बात करते हैं कि रखा तो है, और ये रखे कैसे? निर्वात में रखें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। दो बिंदु आवेश QA, इसको हम कह सकते हैं QA और इसको कह सकते हैं QB। तो समझिएगा, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिएगा। दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा हो गई ना। दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, अब रेखा AB हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये रेखा हमने ड्रा की है, कोई रेखा नहीं थी, काल्पनिक रेखा थी, इसलिए इसको चाहे तो डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर, इसका एक मध्य बिंदु O है, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ध्यान दे रहा है, आपका बिंदु A पर एक 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, बिंदु B पर -3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की आपको गणना करनी है। ध्यान देना है, यहां पर क्या निकालना है आपको? वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। और इसी में एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, जरा समझिएगा। यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, इस बिंदु पर स्थित हो। किस बिंदु पर? अरे भैया, इसी बिंदु की बात कर रहा है, B पर। तो टेस्ट चार्ज पर कितना बल लगेगा कह रहा है। नेक्स्ट केस में क्वेश्चन यहाँ पर 2 हैं, तो दूसरे केस में कह रहा है कि अगर यहाँ पर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का टेस्ट चार्ज रखें, वो भी कैसा? निगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें,
तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं चर्चा करनी होती है तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, और जैसे हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो भैया देखिएगा बिंदु ए पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ 3 माइक्रोकूलम का, ये इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह कुछ ओ से बी की ओर होगी। समझ में आ रहा है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक चार्ज रिपल्सन, ध्यान दीजिएगा। तो इस बिंदु ए पर उपस्थित बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम के कारण इस बिंदु ओ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ओ से बी की ओर होगी, और परिमाण क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु ओ पर जो इसके थ्रू मान लेते हैं कि E1, ठीक है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र इसके कारण भी होगा क्योंकि बिंदु बी पर भी एक -3 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। जरा इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी पर इस दिशा क्या होगी, इसकी दिशा भी कुछ इसी प्रकार होगी, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा जानते हैं, प्लस से माइनस की ओर होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं E2 होगा। हमारा काम है बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। चलिए, तो बिंदु O पर बिंदु A पर उपस्थित आवेश 3 माइक्रोकूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र जो होगा E1, क्या होगा बेटा, E1 इज इक्वल टू, तो क्या होगा जल्दी बताएं। अच्छा, E1 क्या होगा, फार्मूला सबको याद होना चाहिए, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है Q अपान R स्क्वायर। तो Q का मतलब यहां पर क्या है, QA है, लिखेंगे QA अपान R स्क्वायर की अगर बात करें तो दूरी कितनी है AO, तो लिख सकते हैं यहां पर AO का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगी O से B की ओर, लिख सकते हैं यहां से O से B की ओर। इसको एक लाइन जरा सॉल्व करेंगे, कैसे, वैल्यू पुट अप करेंगे, तो जो E1 की वैल्यू आएगी बेटा, तो E1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, तो लिखेंगे यहां पर 9 × 10⁻9 गुणे QA का मान क्या है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई AO स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, आधी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि O क्या था, मध्य बिंदु था, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 10 × 10⁻⁻2 मीटर, तो यहां पर आएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां तक क्लियर। डायरेक्शन क्या होगी, OB की दिशा में होगी, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा E1 इज इक्वल टू 9 × 3 = 27, 10 टू दी पावर 9 में 6 जाएंगे क्या बचेगा 3, डिवाइडेड बाई, यहां पर देखेंगे तो 10 का स्क्वायर हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 × 10 टू दी पावर 2 2 जा 4 कह सकते हैं। कोई डाउट किसी को, ध्यान दीजिएगा, पावर है स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। अभी कम समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर हम एक बार बता दें, 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 10/100, या क्या बनेगा आपका ये बन जाएगा आपका 0.1। टोटली अगर बात करें तो 0.1 मीटर बनेगा। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट ये समझ में ना आ रहा हो तो आप 0.1 का भी स्क्वायर नीचे कर सकते हैं, और 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा क्या आपका 0.01। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये क्लियर ना हो तो इसको एक बार यहाँ से आप हटा सकते हैं और यहाँ से कन्वर्ट कर लें आप साइड में, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं इसकी जगह पे 0.1 का स्क्वायर, और जब सॉल्व करेंगे इसको अलग से तो निकल के आएगा आपका, वो होगा 2.7 × 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब सर ये कैसे आया, तो बेटा इसको रफना सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पावर 3 ऊपर ऑलरेडी है, जब इसको आप होल स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा 0.01 बनेगा, इसका डेसिमल हटाएंगे, पावर जाएगा निगेटिव होगा, ऊपर जाने पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो रफना ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है E1 की, इतना तो क्लियर होगा ना। हमने कहा बिंदु O पर अभी B पर उपस्थित आवेश के कारण भी कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि बिंदु O पर अभी B पर जो चार्ज रखा है -3 माइक्रोकूलम, इसके थ्रू भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जिसको हमने कहा है E2। क्या कहा है E2 कहा है, तो अब E2 की गणना करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं E2 के पास।
तो E2 क्या हो जाएगा 1/4πε0, इस बार क्या हो जाएगा QB/OB², क्या हो जाएगा OB²। ठीक है, फिर वही काम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यूबी की वैल्यू क्या है वही 3 माइक्रो कूलम, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर से वही 10 सेंटीमीटर होगी, या उसको कह सकते हैं हम 0.1 मीटर, और होल स्क्वायर ऐसा कर देंगे। क्लियर है, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद फिर वही आ जाएगा आपका 2.7 10⁶ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ध्यान दिया बेटा, इसकी डायरेक्शन भी ओबी की दिशा में होगी और इसकी भी ओबी की दिशा में होगी, सेम डायरेक्शन हो गए ना। अब टू वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा। अतः बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, बिंदु O पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वेक्टर E की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस आप वेक्टर E2। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर कहीं आवेश की बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव की, यह पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ दिशा के लिए होते हैं, इनका कभी साइन पुटअप नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे E1 प्लस E2, तो जब E1 प्लस E2 करेंगे तो वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा 6 है, 7 है यहाँ पर, ध्यान दीजिए 7 रहेगा। ठीक है, तो 2.7 10⁻⁻6 प्लस 2.7 10⁻+6 है, ध्यान दीजिएगा, गौर नहीं करते आप लोग, थोड़ा सा देखा करिए आप लोग भी। ठीक है, तो 2.7 10⁻6 प्लस 2.7 10⁻6, या इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5.4 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये आएगा आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और इसकी जो दिशा होगी वो होगी ओबी की दिशा में। क्लियर है, तो बेटा जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हमने कहा ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ था, इसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, उसमें कहा गया था कि यदि बिंदु O पर यानी कि इसके मध्य बिंदु पर ही -1.5 गुणे 10⁻⁻9 कूलम, क्या बताया -1.5 गुणे 10⁻�9 कूलम। इसे गौर कीजिएगा, यदि -1.5 गुणे 10⁻⁹ कूलम परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर स्थित हो। ठीक है, मतलब अगर 1.5 गुणे 10⁻⁹ कूलम का ऋणात्मक परीक्षण आवेश, इसलिए हमने पहले से लगा दिया माइनस। ठीक है, ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो उस पर इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा, हमें क्या निकालना है कितना बल लगेगा, हमें बल की चर्चा करनी है। तो कूलॉम के नियम से हम जो बल का फार्मूला जानते हैं वो जानते हैं F = Q × E, ये भी जानते हैं। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, भूल गए होंगे ना आप लोग, भूलते बहुत जल्दी। अच्छा देखते हैं कैसे। जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था तो बेटा उसमें हमने पढ़ा था बेसिक फार्मूला डेफिनेशन जो रही थी E = F/Q0। हमने बताया था Q0 क्या था, वहां पर धन परीक्षण आवेश था, यहाँ पर हमने ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है 1.5 कूलम का, यानी कि यहां से अगर हम बात करते थे दिस इंप्लाइज तो F = क्या निकल के आता था Q0 × E आता था ना, बस यही फार्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पर बल निकालना है, तो इस बिंदु पर बल के लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो F बराबर क्या निकल के आएगा Q0 × E। इस बार Q0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है आपका -1.5 गुणे 10⁻⁻9। E का मान अभी हमने सॉल्व किया था, क्या आया था 5.4 × 10⁻6, तो ये आएगा 5.4 × 10⁻6। सॉल्व करिए बेटा जल्दी से, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए सॉल्व करके। हाँ आलोक बेटा बताओ कितना आ रहा है। अच्छा कर रहे हैं, ठीक ठीक। राधे रमण आप बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेशन जल्दी कीजिए, आप लोग स्वयं कीजिए। चलिए अच्छा हम बता दे रहे हैं, माइनस का 8.1 आ रहा है किसी का, -8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा कितना आ रहा है -8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन बल है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इतना ही आ रहा है।
अब सर ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा, अभी तो आप कह रहे थे माइनस का कोई मतलब नहीं होता, हम बताते हैं क्या है। यहां पर ये माइनस है, यहां पर ये प्लस है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां पर ये माइनस है, यहां पर ये माइनस, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। मतलब अगर बात की जाए तो इस पॉइंट पर जो बल लगेगा उसकी दिशा कुछ होगी इधर की ओर, इधर की ओर। मतलब कह सकते हैं इस पर जो बल होगा उसकी दिशा होगी बी से ओ की ओर। देखिए वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या थी, ओ से बी की ओर, लेकिन यहां पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, बी से ओ की ओर। समझ में आ रहा है ना। तो ये माइनस क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो अगली लाइन पे अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बस दिशा दिखा देंगे बी से ओ की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर माइनस चिन्ह लगाएंगे तो यहां दिशा नहीं दिखाएंगे, और अगर माइनस चिन्ह हटा देंगे तो ये दिशा आप दिखाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहां से खत्म होता है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड था, हमने दोनों पार्ट को करवा दिया है, और इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे करवा दिए हैं एक एक एग्जांपल करके। और अब जो आगे थ्योरी होगी, अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स था गॉस की प्रमेय, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ के आएंगे, और जहां तक हमने थ्योरी करवा दी है, पिछली क्लासेस जो हमने पढ़ाई हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप पढ़ते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट थ्योरी को क्लियर कर लीजिए, न्यूमेरिकल पूरे करवाएंगे हम, ठीक है। जैसे ही यूनिट ओवर होती है तो यूनिट के बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, आएंगे। इस बात से ना सोचिए कि नहीं इस साल आए तो अगले साल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल हमेशा आए थे, हमेशा आएंगे। तो इसलिए हमें अपने तरफ से तैयार होकर चलना है।